हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं मैं थोड़ी बीमार सी लग रही होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है एंड ये सेकंड टाइम है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुई हूँ। इससे पहले मैं लास्ट ईयर अप्रैल 2021 में कोरोना पॉजिटिव हुई थी। तो अभी मैं होम आइसोलेशन में हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस होम आइसोलेशन का फ़ायदा उठाया जाए और आप सबसे बहुत सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो मैं 2 बार कोरोना पॉज़िटिव रह चुकी हूँ। तो मेरे पास काफ़ी कुछ है आपसे शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने खुद से भी काफ़ी रिसर्च की है। प्लस मैंने अपने डॉक्टर्स और डायटीशियन से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले आते हैं अप्रैल 2021 में, जब मुझे पहली बार कोरोना हुआ था। ये अप्रैल 2021 की बात है। तो इस टाइम पे जो मुझे सबसे पहले सिम्पटम्स आए थे वो आया था फ़ीवर। तो जो मेरा फ़ीवर था वो 102 डिग्री का फ़ीवर था एंड वो उतर नहीं रहा था। तो मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, अगर आपका फ़ीवर नहीं उतरता है तब आप कोरोना टेस्ट कराना, और अगर उतर जाता है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर मैंने मेडिकेशन इमीडिएटली स्टार्ट किया। 5 डेज़ तक मुझे फ़ीवर दोबारा नहीं आया। सो आई वाज़ रिलीव्ड कि मुझे कोरोना नहीं है। बट देन जब 7th डे हुआ एंड मेरा डोज़ कंप्लीट हुआ, फिर मुझे फ़ीवर आ गया। सो ये वो एक रेड चेक था मेरे लिए कि 7 डेज़ बाद मुझे फ़ीवर क्यों आया होगा। तब मैंने इमीडिएटली कोरोना का टेस्ट कराया और मैं कोरोना पॉज़िटिव निकली। तो जैसे ही मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, मैं इमीडिएटली होम आइसोलेशन में चली गई। तो होम आइसोलेशन में मैंने क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए, क्या-क्या मेजर्स लिए, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो बेसिकली जब पहले का जो कोरोना था उसमें इंसान को हाई फीवर आता था, कोल्ड कफ था, इवन मेरा लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट भी हुआ था। बट विद द हेल्प ऑफ ऑट्रिविन आई वाज़ एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। मुझे कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं हुई थी एंड प्लस मेरा ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा डाउन नहीं हुआ था। तो अब बात करते हैं इस बार की कोरोना की। तो चीज़ें स्टार्ट हुई मंडे मॉर्निंग से। मुझे गले में पेन आया तो आई थॉट आई हैव अ सोर थ्रोट। तो मैंने गुनगुना पानी पीना शुरू कर दिया, मैंने स्टीम लेना शुरू कर दिया और पैरासीटामोल खाना शुरू कर दिया। बट इससे क्या हो रहा था कि गले में दर्द तो था ही, सर्दी बढ़ती जा रही थी। देन मेरा नाक जाम हो गया, गला जाम हो गया एंड हैवी हेड, मुझे हेडेक्स होने लगे, मेरा सर भारी भारी लगने लगा। तो हमने सोचा कि यार ये तो कॉमन कोल्ड एंड कफ के सिम्टम्स हैं। बट जो मुझे उसमें रेड चेक लगा वो ये लगा कि जब मैं दवाई लेती हूँ तब तो मैं ठीक रहती हूँ, बट थोड़ी देर बाद फिर मेरा नोज टफ हो जाता है, मेरा गला जाम हो जाता है एंड फिर मुझे हैवी हेड फील होने लगता है। तो हमने क्या किया, हमने इमिडिएटली टेस्ट करा लिया फॉर अ सेफर साइड एंड इट केम आउट टू बी पॉजिटिव। तो बात आती है मेडिसिन्स की। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले ही हमने डॉक्टर को दिखा लिया था। डॉक्टर्स ने मेडिसिन भी दी थी एंड वो मेडिसिन्स भी इफ़ेक्टिव हो रही थी, बिकॉज़ जो मेरा थ्रोट पेन था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया था, मेरा हेडेक्स जा चुके थे। बट जो एक चीज़ होती है ना, स्टफ़ नोज़ एंड हैवी हेड, सर हमेशा भारी लगना, नाक भरा रहना, गला भारी रहना, वो चीज़ नहीं जा रही थी। तो वो हमारे लिए एक रेड चेक टाइप था। तो हमने इमीडिएटली मास्क लगा लिया ताकि हम किसी और को इन्फेक्ट ना करें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर एक इंसान से कि जब भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि भाई मुझे कोरोना हो सकता है, सबसे पहले आप मास्क लगाएं, क्योंकि आपसे ये इन्फेक्शन किसी और को नहीं फैलनी चाहिए। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हमने अपने एरिया के कोविड टीम को इन्फॉर्म करा कि वी आर कोविड पॉजिटिव। उसके बाद मैंने प्रैक्टो पे एक ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक किया एक जनरल फिजिशियन से। तो जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने हमें बताई हमने इमीडिएटली उसे खाना स्टार्ट कर दिया। आज मेरा 5th डे है और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो मैंने ये बहुत ही कॉमनली देखा है कि लोग कोरोना के नाम से भागते हैं। अगर उनको सिम्टम्स भी है तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई मुझे कोरोना हो सकता है। आई एग्री, कोरोना बहुत ही डेंजरस बीमारी है, बट आपको ये समझना होगा कि आप जितना जल्दी उसको डायग्नोस करोगे, जितनी जल्दी उसकी मेडिसिन शुरू करोगे, उतना ही ये कम खतरनाक होगा आपके लिए। तो जैसे ही आपको कोरोना के सिम्टम्स लगें, सबसे पहले आप आरटी-पीसीआर टेस्ट कराइए। अपने नज़दीकी डॉक्टर के यहाँ जाइए, आप उनको बताइए कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोरोना है, अपने सिम्टम्स एक्सप्लेन करिए। जो वो मेडिसिन्स आपको बताए उसको इमीडिएटली स्टार्ट करिए। तो अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हिम्मत। अगर आपको हिम्मत है इस बीमारी से लड़ने की तो आप इससे ज़रूर लड़ सकते हैं।
तो उस दिन बोलने से मुझे थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी। आज मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा 7th डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस रिकॉर्डिंग को आगे कंटिन्यू करूँ। तो जब बात आती है पुराने कोरोना वायरस एंड ओमिक्रॉन की, तो जब मुझे लास्ट टाइम 2021 में कोरोना हुआ था, तब मुझे ऑलमोस्ट 14 डेज़ लग गए थे अच्छा फ़ील करने में। बट जब मुझे अभी ओमिक्रॉन हुआ है, तो मैं आज 7th डे में ही बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो जो ये ओमिक्रॉन है, ये बेसिकली आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, ये बहुत ही कम लेवल में होता है। इससे आपको सिर्फ नॉर्मल सर्दी जुकाम होगा, जो कि आप नॉर्मल मेडिसिन लेके भी ठीक हो सकते हो। बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएँ, डॉक्टर से सही मेडिकेशन लें, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो अब मैं बात करती हूँ अपनी डेली रूटीन की। तो सुबह सबसे पहले उठकर मैं 1 ग्लास लेमन वाटर लेती थी। लेमन को हमेशा ल्यूकवार्म वाटर के साथ ही लेना है। लेमन आपको लेना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ लेमन में होता है विटामिन सी, एंड कोरोना से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी को विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स तक मैं योगा करती थी। योगा में मैं बेसिकली सारे तरीके के स्ट्रेचेस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती थी, जिसमें से मेन था अनुलोम विलोम और कपालभाति। इसके बाद मेरा नॉर्मल खाने पीने का रूटीन शुरू होता था। सुबह मैं ब्रेकफास्ट करती थी, उसके बाद मैं मेडिसिन्स लेती थी। 11 ओ क्लॉक में मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी। अगर आप एग खाते हो तो अपने डाइट में एग को इंक्लूड करना ना भूलें। इसके बाद मैं दोपहर का लंच करती थी, देन मेडिसिन्स, देन शाम में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट एंड टी, एंड देन डिनर एंड देन मेडिसिन्स। शाम के टाइम में जब मैं थोड़ा फ्री होती थी, देन अगेन मैं 15 मिनट्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस करती थी। तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपको अपने डाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज़ आपकी बॉडी को सारे तरीके के विटामिन्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके पास ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। इसकी हेल्प से आपको हर 4th आवर में अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करना है। अगर आपका ऑक्सीजन 92 से बिलो जाता है तो आपको इमीडिएटली पास के हॉस्पिटल में जाना है और एडमिट होना है। जहाँ तक बात आती है रूम सेटअप की, तो आपका रूम सेटअप कैसा होना चाहिए, ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बट इस नहीं अगले वीडियो में, बिकॉज़ ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अक्सर ऐसा होता है जब लोगों को पता चलता है कि उनको कोरोना है, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनको सांस नहीं आ रही या उन्हें चक्कर आ रहा है। तो इस केस में आपको अपना ऑक्सीजन चेक करना है। अगर आपका ऑक्सीजन अबव 92 है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डर से हो रहा है, एक्चुअल में आप बिल्कुल ठीक हैं। एंड जब भी आप कोरोना पॉजिटिव हों या आप नॉर्मल कोल्ड एंड कफ में भी हों, आप नेज़ल स्प्रे का यूज़ ज़रूर करें, बिकॉज़ इसकी हेल्प से आपके नोज़ अनब्लॉक्ड रहते हैं एंड आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं होते। मेरे पास इतना कुछ है आपसे शेयर करने के लिए, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करें, एंड बाकी की डिटेल्स आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मिल जाएगी। थैंक यू।